नमस्कार, मैं कुणाल दे नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आपता आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं गुलशन जी, जो डिस्कस करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, तो इसके बारे में हम थोड़ा बता दें कुणाल जी कि NCISM का जो पहले का ड्राफ्ट वाला आया था उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले साल बताया था। बिल्कुल। तो उसी ड्राफ्ट का जो फाइनल स्वरूप है, फाइनल ऑफिशियल गैजेट जो कह सकते हैं, वो आ गया है। बिल्कुल। तो और कब आया था इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। ये आपके आए हैं 16 फरवरी को, इसी महीने 2022 को। NCISM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और जैसा कि कुणाल जी ने बताया कि इसका फाइनल गजट जो पिछले तारीख को आया है, तो इसमें क्या बड़े बदलाव पाठ्यक्रम को लेकर आए हैं और कुछ बदलाव टीचर्स के लिए भी आए हैं। लेकिन आज के सत्र में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के लिए क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं BMS के कोर्स में, उसके बारे में हम जो एक बड़ा बदलाव आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक तरह से फाइनल भी हो गया है। बिल्कुल। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग अगर नीचे देख रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी डाटा लेके बैठे हैं, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक जो भी हम लोग शेयर करें वो गलत ना हो, राइट। और इसका मैं अगर हल्का सा हिस्ट्री पे बताऊं कि NCISM अचानक से कहाँ से आया, कोई अचानक नहीं है। इसके पहले आपके जो आयुष में स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए चलते थे वो थे इंडियन मेडिसिन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। उसके कुछ पॉइंट्स को सप्रेस करके ये नया बिल लाया गया है, जो पहले ड्राफ्ट स्टेज में थे जैसा आपने बताया। अभी उसको ऑफिशियल गजेटेड इंप्लीमेंट करने के लिए लागू हो गया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, राइट। तो आगे हम पॉइंट वाइज चलते हैं कि क्या क्या बदलाव। बिल्कुल। कुछ पॉइंट है कि कुछ पॉइंट वही रखा गया है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में बता देंगे। और कुछ जो नए पॉइंट आए हैं उसको हम डाटा के साथ, क्या बदलाव आए हैं डाटा के साथ हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हाथ में हम PDF लेके बैठे हैं उस गजट का, ताकि आपके साथ आपके सामने सही न्यूज जा सके, सही बदलाव का जो बदलाव आया है वो आपके सामने। और ये कोई भी स्टूडेंट जो BMS में है या फिर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसी साल हो या फिर नेक्स्ट ईयर लेंगे, जब भी आप देखते हैं, या फिर कोई भी फैकल्टी या स्टेक होल्डर हो जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, टीचिंग लाइन में कहीं पे, उन हर किसी को ये वीडियो देखना चाहिए। उनको अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या जानकारी नया मिले हैं। और ये कम से कम, ये मैं अगर क्लियरली बताऊं, 80 to 90% ये जो नया नोटिफिकेशन आया है ये करिकुलम बेस्ड ही है कि एक बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन ऑफ सर्जरी को फर्स्ट ईयर से लेके पूरा एक रिवोल्यूशनाइज करके कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या कर सकते, इंटर्नशिप में क्या बदलाव है, स्टाइपेंड्स के बारे में बताया गया है, ड्यूटी आवर्स के बारे में बताया गया, हर चीज को एक अलग तरीके से आयुष मिनिस्ट्री द्वारा एक नए दिशा दिया गया है, राइट। हाँ, और प्रोफेशनल में क्या बदलाव आए हैं और हर प्रोफेशनल का टाइम पीरियड अवधि जो बदलाव आया है, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव मायने रखेगा कि क्लिनिकल सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, संहिताज को कहाँ रखा गया है, फर्स्ट ईयर में क्या है। तो सारी चर्चाएं हम लोग आज के सत्र में करने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं कुणाल जी। बिल्कुल। इसमें जो पहले 2-3 चीज़ें जो बेसिक है वो सेम ही रह गए हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो BMS पढ़ने के लिए, उसके लिए जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि नीट के थ्रू ही होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट। उसमें जो क्वालिफिकेशन मार्क्स वगैरह थे, सारे एज लिमिट 17 था 31 दिसंबर तक, वो सारी चीज़ें सेम है। और ये बातें हम अलग अलग वीडियोज में भी डिटेल में बता ही चुके हैं। बिल्कुल। जो मेन चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग आज हम लोग मेन बात करने वाले हैं कि जैसे ड्यूरेशन ऑफ BMS प्रोग्राम के रिगार्डिंग, राइट। बिल्कुल। तो ड्यूरेशन ऑफ BMS प्रोग्राम मतलब BMS के प्रोग्राम जो प्रोफेशनल ईयर्स हैं, इसकी समय अवधि क्या होने वाली है। मैं आपको ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग पहले वाला मैं बताता हूँ, इसमें क्या करेक्शन हुआ है आप बताइए, ठीक है ना। पहले BMS जो थे, जो वर्तमान में चल रहा है, हाँ, जो ऑलरेडी एनरोल स्टार्ट हो गए हैं, जो कोर्सेज चल रहे हैं, मान लीजिए सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 4.5 ईयर्स का BMS है, 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप है। उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड प्रोफेशनल 1 ईयर का होते हैं, और फाइनल ईयर आपके 1.5 ईयर के होते हैं। तो टोटल 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो हम अब बतलाएंगे क्या बदलाव आए हैं। तो आपने जैसे बताया कि 4 प्रोफेशनल ईयर थे, 4 ईयर थे। तो जो नया मतलब गैजेट आया है, इसमें 4 ईयर को 3 प्रोफेशनल ईयर में कर दिया गया है। अच्छा, मतलब 4 प्रोफेशनल्स जो 4.5 ईयर के थे उसका 3 प्रोफेशनल कर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का 4.5 ही रहेंगे। हाँ, टोटल नंबर ऑफ ईयर 4.5 है जो शैक्षणिक अवधि है, और स्टेप मतलब वो इंटर्नशिप का जो अवधि है वो 1 ईयर का मैंडेटरी रखा। तो टोटल अभी भी 5.5 है, पहले भी 5.5 ही था। लेकिन ये था कि पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 1 ईयर का था और फाइनल ईयर 1.5 का था।
लेकिन अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रॉफ कर दिया गया है और तीनों प्रॉफ 1.5 ईयर मतलब अच्छा 1.5 इंटू 3 4.5 उस हिसाब से किया फर्स्ट तो अभी से बीएमएस में 3 प्रोफेशनल्स होंगे जो हर प्रोफेशनल 1.5 साल के ही होंगे। बिल्कुल, ये हो गया आपके पहले अपडेट जो बीएमएस के रिगार्डिंग। और इसी के बाद अगर हम लोग जाते हैं आपके कि अगर बीएमएस में फर्स्ट ईयर में अगर मैं सब्जेक्ट्स गिनूं कि पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, अष्टांग हृदय एवं मौलिक सिद्धांत वाला जो टॉपिक हो गया और रचना शरीर एंड क्रिया शरीर, ये 5 सब्जेक्ट्स थे। तो अभी फर्स्ट प्रोफेशनल में क्या क्या सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे या फिर उतने ही रहेंगे 1.5 साल में भी, क्योंकि पहले तो 1 ईयर था, अब तो 1.5 साल हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि पहले जैसे आपने बताया पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर, क्रिया शरीर, ये सब जो थे, तो इसमें अभी जो सब्जेक्ट रखे गए हैं तो इसमें है अभी संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास एक साथ रखा गया है, जो कि आयुर्वेद इतिहास पदार्थ विज्ञान के साथ पढ़ाया जा रहा था। उसके बाद अगला है पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर, क्रिया शरीर और संहिता अध्ययन 1। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि अष्टांग हृदय और मौलिक सिद्धांत जो था वो था, लेकिन यहाँ अष्टांग हृदय डायरेक्ट ना लिख के संहिता अध्ययन 1 कर दिया गया है। तो आखिर ये खोला नहीं गया, ये क्लियर बताया नहीं गया कि संहिता अध्ययन 1 के अंतर्गत क्या क्या संहिताएं रखी जाएंगी। इसमें चरक हो सकता है, चरक का सूत्र स्थान हो सकता है रख दिया जाए, या चरक का छोटा कुछ स्थान, या बागभट्ट का सूत्र स्थान के साथ मौलिक सिद्धांत, तो वो क्लियर बताया जाएगा। लेकिन यहाँ अभी क्लियर बताया गया है कि संहिता अध्ययन 1 करके। ओके ओके ओके, तो ये आपके 1.5 ईयर्स के ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, राइट। उसके बाद अगर सेकंड प्रोफेशनल में जाते हैं उसमें क्या क्या, जैसे पहले अगर होता है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, रोग निदान हो गया एवं विकृति विज्ञान, फिर थर्ड आपके द्रव्य गुण हो गया, और फोर्थ आपके चरक संहिता थे जो पार्टिकुलरली अगर बताया उसमें भी पूर्वार्ध था। तो अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो अभी जैसा कि पहले मैंने बताया, मैं बदलाव वाला बात बोलूंगा। तो अभी आ गए हैं द्रव्य गुण विज्ञान, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, अगध तंत्र एवं विधि वैद्यक, संहिता अध्ययन 2। तो यहाँ एक बदलाव देखा गया कि थर्ड ईयर में जो मतलब ये था अगध तंत्र, उसको अब सेकंड में ले आया गया है, और साथ में स्वस्थवृत्त को भी। हाँ, शास्त्र में स्वस्थवृत्त। अच्छा, और उसके बाद आपके थर्ड प्रोफेशनल या फिर थर्ड बीएमएस में। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सेकेंड प्रोफ में एक तरह से देखें तो सारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट को एक साथ ले लिया गया है सेकेंड प्रोफ में। अच्छा, हाँ, तो अगध तंत्र को भी वैसे कह सकते हैं, अगध तंत्र का भी क्लिनिकल होता है, लेकिन मेन जो अगर देखें तो उस हिसाब से। ओके ओके ओके, तो द्रव्य गुण, रसशास्त्र और संहिता, रोग निदान तो थे ही, अभी साथ में अगध तंत्र आ गए एवं विधि और विधि वैद्यक और आपके स्वास्थ्य एवं योगा भी अभी सेकेंड ईयर में बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल। तो थर्ड प्रोफेशनल में शायद वही होंगे कि जो थर्ड ईयर में हम लोग के आपके कोमरभृत और प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, वो अभी थर्ड प्रोफेशनल फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के साथ चले जाएंगे। तो एक साथ मेनली जो क्लिनिकल सारे सब्जेक्ट हैं उसको एक साथ आप थर्ड प्रोफ में पढ़ेंगे उस 1.5 साल के अंतर्गत 1.5 ईयर। लेकिन मैं बच्चों को ये भी बताना चाहूँगा कि थर्ड प्रोफेशनल यानी लास्ट प्रोफेशनल माना जाएगा 1.5 साल के, इसमें एक नया टॉपिक भी जुड़ा गया है जिसके ऊपर चिकित्सा, बिल्कुल अत्याय चिकित्सा, ये आपके हमारे बच्चों के साथ आप थोड़ा डिस्कस कीजिए कि हाँ कि इसमें क्या होंगे, क्या पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल, तो अत्यायिक चिकित्सा अगर हम कहें कुणाल जी तो इमरजेंसी मेडिसिन इसको बोल सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन करके अभी तक बीएमएस के करिकुलम में कुछ ऐसा पाठ्यक्रम में नहीं था कि इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाता था, इंटर्नशिप में अलग बात है, लेकिन पाठ्यक्रम के अंतर्गत इमरजेंसी मेडिसिन करके कुछ पढ़ाया नहीं जाता था। अगर आप कहें कि अत्यायी चिकित्सा किस डिपार्टमेंट के अंदर जोड़ा जाएगा तो ये आपका काय चिकित्सा डिपार्टमेंट के अंदर जोड़ा जा रहा है अत्यायी चिकित्सा को। अच्छा। और एक और बड़ा बदलाव है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो था उसको स्वास्थ्यवित्त डिपार्टमेंट, स्वास्थ्यवित्त एंड योग है उस डिपार्टमेंट के अंदर अब रखा जाएगा। अच्छा अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो एक बार मैं थर्ड प्रोफ का सारे सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ कि थर्ड प्रोफ जो 1.5 साल का होने वाला है उसमें क्या क्या होंगे। तो इसमें है काय चिकित्सा इंक्लूडिंग मनस रोग, रसायन एंड बाजीकरण। तो मनस रोग भी जोड़ा गया है। अच्छा। रसायन बाजीकरण तो पहले भी था, और उसके बाद पंचकर्म और उसके उपक्रम जो है, उसके बाद शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, उसके बाद है कौमारभृत, संहिता अध्ययन 3 को भी रखा गया है। और यानी सुश्रुत होंगे, अशुश्रुत संहिता भी हो सकते हैं, चरक के भी जो उत्तरार्ध के कुछ पार्ट रखे जा सकते हैं।
तो क्लियर अभी ये इस बारे में नहीं बताया गया है, मतलब 3 प्रॉफ में, तीनों में संहिता 1, संहिता 2 और संहिता अध्ययन 3 करके रख दिया गया है अभी। और उसके बाद अत्ययिक चिकित्सा जो कि इमरजेंसी मेडिसिन है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। तो इसी के साथ मैं अगर कंटिन्यू करूं तो एक पॉइंट मैं बच्चों को बताना चाहूँगा जो गुलशन जी ने अभी बताया कि काय चिकित्सा के अंदर ही अत्ययिक का चिकित्सा को जुड़ा गया है। इसका आपको मेजर डिफरेंस मार्क्स इवोल्यूशन में पता लगेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो आगे एक और चीज़ बहुत बड़ा जोड़ा गया है, इलेक्टिव्स यानी ऐच्छिक। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। इलेक्टिव्स तो मैंने नॉर्मली इंजीनियरिंग हो या नॉर्मल प्रोफेशनल्स मैंने नॉर्मल आपके बैचलर्स डिग्री हो उन सब में सुनते थे कि हाँ बच्चे ऑनर्स लेके या फिर कुछ इलेक्टिव्स लेके साथ ही साथ पढ़ते थे। हाँ हाँ, ये शायद MBBS में भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और स्कूलिंग में भी आप एक ऐच्छिक सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे, लेकिन ये इस बार BMS में जुड़ा गया है। क्या ये कौन से ईयर से जुड़ा गया है BMS? ये तो फर्स्ट ईयर से ही जोड़ दिया गया। मतलब आपको फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी इलेक्टिव्स कंपलसरी है, ये मैं मान सकता हूँ। हाँ। और इलेक्टिव के एक ही सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट मुझे लेना होगा? नहीं, इलेक्टिव्स मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट जो 3 अच्छा, तो फर्स्ट प्रोफेशनल में भी मुझे 3 सब्जेक्ट, सेकंड में 3, थर्ड में 3। तो मतलब आप जो भी सब्जेक्ट अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें अत्ययिक चिकित्सा तो चलिए वो ऐड हुए हैं, साथ ही साथ आपको हर प्रोफेशनल में 1.5 साल में 3 इलेक्टिव्स कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें यह भी पॉइंट बताया गया है कि 3 सेट रहेंगे, उस सेट में से हर प्रोफेशनल में जो आप 3 इलेक्टिव करेंगे अलग अलग टर्म पे, जो 6 मंथ्स के होंगे, उसमें आपको अलग अलग इलेक्टिव चूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि सेम इलेक्टिव लेकर आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन आ सकता है, जैसे कि मैंने ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए बोल दिया कि ऑप्शनल, तो क्या इलेक्टिव को बिना पास किए हुए आपको डिग्री मिल जाएगी, या इलेक्टिव पास करना मैंडेटरी है या आवश्यक है? इसके बारे में इलेक्टिव पास करना मैंडेटरी है, हाँ। नो डाउट। उसका मार्क्स उतना आपके कैटेगरीली BMS के परसेंटेज मार्कशीट में डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, नो डाउट। वो आपके प्रैक्टिकल्स या वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उसका इवेल्यूएशन कैसा किया गया है, लेकिन उसको पास करना, उसको पढ़ना बहुत कंपलसरी है, वो मैंडेटरी रहेंगे आपके लिए। तो इसके बाद एक पॉइंट जोड़ा गया है, तो मैं यहाँ अगर देखूँ तो बोला है कि मेथोडोलॉजी फॉर सप्लीमेंटिंग मॉडर्न एडवांसेस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, SMA STD ISM। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुणाल जी मॉडर्न सब्जेक्ट और मॉडर्न जो एडवांसमेंट हो, इसको कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए भी बोर्ड मेंबर बनाया जाएगा, इसके लिए भी काउंसलिंग बनाया जाएगा कॉलेजेज में, और उसको कैसे जमीन पर, धरातल पर उतारा जाए, इसके बारे में भी NSC ISM द्वारा सोचा गया है। अच्छा, ये बहुत एक अच्छे सुझाव है, राइट। तो इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो हर सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ाए जाएंगे, क्या टॉपिक्स डिवाइडेड होंगे, जैसे आपके फिजियोलॉजी में हो गया, उसमें प्रकृति वगैरह वो सारे प्रैक्टिकल्स जो पहले से थे वो सब कंटिन्यू हो रहे हैं, राइट। तब इसमें ये बताया गया है कि आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है, इसे तो अभी ये सारे परीक्षा, ये सब परीक्षा तो फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाते हैं अभी भी, तो वही कहा गया कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या क्लिनिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये फर्स्ट ईयर से जो अभी भी दिया जा रहा है। और किस में OPD रहेंगे, किस में IPD रहेंगे, जैसे आपके स्वास्थ्य के होंगे, स्वास्थ्य रक्षण के OPD IPD, काय चिकित्सा के होंगे, पंचकर्मा, शल्य, ये सब के तो प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले से थे उस सब में उतने बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। बिल्कुल। तो हम सीधे से यहाँ जाते हैं, एग्जाम इवैल्यूएशन कैसे होगा, एग्जाम कैसे लिया जाएगा, इसके मेथड पे। बिल्कुल। तो इसके मेथड पे अगर हम देखें कुणाल जी, तो यहाँ पे है सबसे पहले प्रैक्टिकल क्लिनिकल परफॉर्मेंस, वाइवा वॉइस, MCQ भी जोड़ा गया है वाइवा वॉइस में, और उसके बाद MCQ, MEQ, और उसके बाद है ओपन बुक टेस्ट। ओके। ओपन बुक टेस्ट के बाद आता है समरी राइटिंग और रिसर्च पेपर जिसमें है संहिता में, उसके बाद क्लास प्रेजेंटेशन और वर्कबुक मेंटेनेंस, प्रॉब्लम बेस्ड असाइनमेंट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्मॉल प्रोजेक्ट, ये सब है। उसके बाद फिर असेसमेंट के बारे में क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया है कि ये सारे सब्जेक्ट्स में आपके थ्योरी भी होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, और जो मैंने बच्चों से पहले भी बताया था कि जैसे आपके अगस्त का आपको पता है कि 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, श्वासवृत्त में 2 पेपर थे 200 मार्क्स के, और पंचकर्मा में 100 मार्क्स के पेपर, शल्य में 200 ईच, रचना शरीर में 200, काय चिकित्सा में 200। मैं थ्योरी का बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस बार से एक चेंज किया गया, काय चिकित्सा में 300 मार्क्स के पेपर होंगे। क्यों? अच्छा,
इसी का रीजन आप पहले ही दे चुके थे कि अत्यय चिकित्सा को जुड़ा गया है और उसका भी एक पेपर उसी के अंदर रहेंगे, तो वो टोटल 300 मार्क्स का पेपर बन जाएंगे थर्ड प्रोफेशनल में काय चिकित्सा को। अच्छा, और बाकी सारे पेपर्स जो पहले मार्क्स इवोल्यूशन थ्योरी के लिए थे वही रहेंगे। हाँ, अभी प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाया गया है कि हाँ वाइवा वॉइस रहेंगे, आपके असाइनमेंट्स रहेंगे। वो आप लोग जो भी बच्चे कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गए, आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स हो गए, आपके असाइनमेंट्स हो गए, जो अभी भी चल रहा जो अभी भी चल रहा है, तो जैसे द्रव्यगुण महार्वेरियम हो गए, ये सारी चीजें आपका अभी भी चल ही रहे। लेकिन एक ये जो है, फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा आपकी बातों को कि जैसा कि आपने कहा कि इमरजेंसी मेडिसिन का थर्ड पेपर जो है वो जोड़ा जाएगा काय चिकित्सा के अंदर, तो काय चिकित्सा का थ्योरी पेपर 300 मार्क्स का हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये आप ध्यान रखें जो अभी से चालू होने वाला है। और कुछ बच्चों के लिए और एक पॉइंट ये भी है कि फर्स्ट प्रोफेशनल सेकंड थर्ड आप देंगे, राइट। पर प्रोफेशनल आपको बस 2 सब्जेक्ट्स का रिलैक्सेशन मिलेंगे प्रमोट होने के लिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको पास करना होगा टू गेट प्रमोटेड एंड सेकंड प्रोफेशनल में एपीआर करने के लिए। बिल्कुल। आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर आपके बैक लगती है, फिर किसी भी कारणवश हो सकता है, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, आप पास नहीं करते, तो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होने से आपको फेल दिया जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट्स में है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो विथ रेगुलर बैच सेकंड प्रोफेशनल थर्ड प्रोफेशनल के लिए। हाँ, थर्ड प्रोफेशनल से पहले आपके फर्स्ट एंड सेकंड प्रोफेशनल के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होना चाहिए। और सप्लीमेंट्री एग्जाम 6 मंथ्स बाद होंगे। तो एग्जाम के रिगार्डिंग भी बता दिया गया है सारे कॉलेजेस में कि 2 टाइम ही एग्जाम होंगे, एक अप्रैल को और दूसरा होंगे आपका अक्टूबर को। 6 मंथ्स के गैप, एक अप्रैल हो गए एक अक्टूबर में, तो 2 टाइम ही एग्जामिनेशन होंगे। और कोई ऑड बैच बनाया नहीं जाएगा किसी भी कॉलेज में कि हाँ कुछ बच्चों का ये सब्जेक्ट्स के लिए रह गया तो उनके लिए अलग से पढ़ाते हैं। नो, अगर आपको क्लासेस करना है तो आप रेगुलर बैच में करेंगे, अगर रेगुलर आपका चल रहा है सब कुछ, या फिर आप जूनियर बैच में कंटिन्यू करेंगे। और अटेंडेंस अभी भी 75% मस्ट है। बिल्कुल, तो अटेंडेंस के रिगार्डिंग भी कोई और अलग से बदलाव नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4.5 साल का जो मेन चेंजेज आया है उसको हमने दर्शकों के सामने रख दिया। बिल्कुल, और इसके भी अलावा अगर आपको इसको डिटेल्स में पढ़ना है करिकुलम रिगार्डिंग, आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप लोग वहाँ पे जाके हम लोग या फिर हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने ये PDF शेयर कर चुके हैं हमारे बच्चों के साथ, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए, आप लोग भी वहाँ पे डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, राइट। बस वही है, 33 पेज का था, तो उसका समरी कैसे हम लोगों के सामने रखे उसके लिए हम लोग ये वीडियो। ये हो गया आपके BMS का। और 1-2 मिनट के लिए मैं आपकी इंटर्नशिप वाला पॉइंट पे एक बार ज्वाइन करना चाहूँगा कि 12 मंथ्स की इंटर्नशिप पहले भी थे, अभी भी है। बिल्कुल, 6 मंथ्स आयुर्वेद, 6 मंथ्स मॉडर्न प्रैक्टिस, यानी सिविल हो जाए, प्राइवेट हो जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करे। लेकिन अभी क्या चेंज आया तो है? अभी जो बड़ा बदलाव आया है, जैसा कि आपने कहा कि अभी चल रहा है कि 1 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप है, लेकिन 6 मंथ अपना आयुर्वेद कॉलेज में, 6 मंथ प्राइवेट या CSC जो भी है, तो CSC PSC जिसमें था। तो लेकिन अभी जो बड़ा बदलाव आया है कि आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। अच्छा। अब आपको चुनना है कि दोनों ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, किस तरफ जाना है आपको। तो पहला ऑप्शन हम चुन लेते हैं, पहला ऑप्शन आप दोहराइए जो अभी चल रहा है। पहला ये अभी जो चल रहा है 12 मंथ्स इंटर्नशिप कंपलसरी, 6 मंथ्स आयुर्वेद, 6 मंथ्स मॉडर्न, यानी सिविल माने कुछ भी माने। तो लेकिन अभी दूसरा ऑप्शन जो दिया है बच्चों के पास कि आप 1 साल का पूरा इंटर्नशिप अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में ही कर सकते हो, आयुर्वेद में ही। अच्छा, तो पहले जो 6 मंथ्स आयुर्वेद और आपके मॉडर्न थे, अब ये हो जाएंगे ऑप्शनल। ये भी ले सकते हैं कि 12 मंथ से आपको अगर आयुर्वेद करना है पूरा प्रॉपर इंटर्नशिप, राइट। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कितना कितना मतलब समय किस डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, ओके, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप एक बार बताइए कि हाँ इंटर्नशिप का 12 मंथ्स को किस अनुसार डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरे टाइम को। ओके, हाँ बिल्कुल। तो मैं एक साथ ऑप्शन 1 भी बोलूंगा, उसके बाद ऑप्शन 2 में कौन सा टाइम कर सकते हैं उसके बाद। बिल्कुल। तो जैसा कि ऑप्शन 1 में था कि आप 6 महीने अपने कॉलेज में ही करें इंटर्नशिप और 6 महीने बाहर जाके, मतलब मॉडर्न एलोपैथ के या CSC में जाके, तो कम्युनिटी सेंटर में जाके। और दूसरा ऑप्शन है कि पूरा 1 साल आप अपने कॉलेज में ही इंटर्नशिप करें। तो इसका अवधि हम देखें तो काय चिकित्सा विभाग में अगर ऑप्शन 1 में देखें तो 1.5 महीने का, 1.5 मंथ का है। और अगर ऑप्शन 2 में देखें तो डबल कर दीजिए सीधे 3 मंथ का काय चिकित्सा में। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं डिपार्टमेंट, शल्य डिपार्टमेंट में शल्य OPD इंक्लूडिंग OT ये सब है। तो शल्य में अगर देखें तो 1 महीने का था अभी, और अगर ऑप्शन 2 के अनुसार देखें तो इसी को डबल कर दीजिए तो 2 महीने का आप शल्य में कर सकते हैं। ओके। इसी तरह शालाक्य में 3 वीक्स का था, तो अभी है 3 वीक्स का अगर 6 महीने करते हैं अपने कॉलेज में। और अगर आपको ऑप्शन 2 चूज करना है, पूरा 1 साल अपने कॉलेज में ही रहना है, तो आप 1.5 मंथ रह सकते हैं शालाक्य में।
अच्छा। इसी तरह देखते हैं स्त्री रोग में, तो 3 वीक्स ऑप्शन 1 के अनुसार और 1.5 मंथ ऑप्शन 2 के अनुसार। फिर कौमार वृत्त में 0.5 मंथ ऑप्शन 1 के अनुसार और 0.5 मंथ का डबल अगर कर दे तो 1 मंथ ऑप्शन 2, अगर आप पूरा साल अपने कॉलेज में रह रहे हैं तो। ओके। उसके बाद पंचकर्मा का था 1 मंथ और ऑप्शन 2 में 2 मंथ, और विश्व में अगर तंत्र में वाला डिपार्टमेंट जो OPDG है वो 0.5 मंथ ऑप्शन 1 में और 1 मंथ ऑप्शन 2 में। फिर अगर कहता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ में जो जाते हैं हम, तो इसमें ऑप्शन 1 में 6 मंथ जाना ही है और ऑप्शन 2 का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। कुणाल जी। बिल्कुल। और तो इसी के साथ आपने जैसे बहुत अच्छे ढंग से इंटर्नशिप वाला आपने समराइज कर दिया, बच्चों को जैसे पता लग गया कि BMS का भी वो है, और जो भी फैकल्टीज़ या फिर टीचर्स या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है BMS में, उनके लिए मैं थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं बता देता हूँ। ये तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ये होंगे आपके सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आप देखिए कोई भी प्रोफेशन में हो, आप आइदर क्लिनिकल प्रैक्टिस करें या फिर टीचिंग में जाए, राइट। तो टीचिंग के लिए कुछ चेंजेस किए गए कि ग्रेड पे को सेट कर दिए गए हैं, भले वो सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 10 रहेंगे, 56,100 से 1,77,500 के बीच रहेंगे आपके सैलरी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 12, 78,800 से 2,09,200 के बीच रहेंगे। प्रोफेसर के लिए पे लेवल 13, 1,23,200 से 2,15,500 के बीच रहेंगे आपके सैलरी। और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, किसी भी को माने, पे लेवल 13A रहेंगे विथ पे मैट्रिक्स ऑफ 1,31,100 से 2,16,600। और ये सब लास्ट 7th सेंट्रल पे कमीशन की हिसाब से माना गया है अभी तक का। बाद में अपग्रेडेशन हो भी सकते हैं जैसे जैसे नए चेंजेस आते रहेंगे। तो एक पॉइंट जैसा आपने बोला कि पे लेवल का, तो यहाँ मैं इंटर्नशिप वालों के लिए एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि एक पॉइंट लिखा गया कि जितना भी मेडिकल सिस्टम है सबका स्टाइपेंड एज पर स्टेट या एज पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो सबका बराबर ही होगा, चाहे वो MBBS हो, BMS हो, BHMS हो, ऐसा। तो यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स में। जो भी गवर्नमेंट का जो पे लेवल पे सैलरी रहेंगे वो अब भले BMS हो या फिर अलग पैथी ऑफ मेडिसिन हो, दोनों के सेम ही रहेंगे। एलोपैथी वाले को कभी कम नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से कुणाल जी आज हमने चर्चा की कि जो नया गैजेट आया है BMS के कोर्स को लेकर, वो क्या बड़े बदलाव आए हैं, इन सारे मुद्दों को, मेन पॉइंट को हमने दर्शकों के सामने रखा। तो मैं दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि आपको ये वार्तालाप, आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।